ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने की जो पूर्णिमा है यानी कि जो बुद्ध पूर्णिमा है वो आ गई है। और अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, आपके चेहरों पे बहुत झाइयाँ हैं, शरीर में चर्म रोग है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस एक छोटा सा उपाय करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपके चेहरे को या फिर आपकी बॉडी को बहुत अच्छा कर देगा। जितने भी दाग धब्बे होंगे वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय जो आपको सबसे आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। तो पहले उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन, दिख रहा है ना। आप क्या करेंगे, इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में या फिर आप चाहें तो लाल चंदन की लकड़ी लेंगे और उसको अच्छे तरीके से घिस लीजिएगा, ठीक है। लाल चंदन हो गया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से, या तो आपके पास अष्टगंध हो तो अष्टगंध ले सकते हैं, या फिर आपके पास पीला चंदन हो तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। ले लिया। अब उसके बाद आपको जरूरत होगी इस तरीके से एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र की, ठीक है। जब मैं बात करूं बेलपत्र की तो आप समझा करिए कि आपको बेलपत्र कहीं से कटा पिटा हुआ नहीं लेना। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं, ठीक। देखो, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो बीच वाली पत्ती आपको दिख रही है ना, बीच वाली पत्ती, इस बीच वाली पत्ती पे अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करेंगे। किसका लेपन? लाल चंदन का लेपन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। बाकी के जो नीचे की दोनों पत्तियां आपको दिख रही हैं, इस पे जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया उस पीले चंदन का लेपन करेंगे, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से लेपन करना कि जो हरा वाला भाग है वो कहीं से दिखना नहीं चाहिए, और आपको कुछ भी इस बेलपत्र पे नहीं लगाना, ठीक है। इस बेलपत्र को लेके पहुंच जाना कहां पे? महादेव के शिवलिंग में, शिवलिंग के पास। लेकिन शिवलिंग के पास पहुंचने से पहले एक आप लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आप अपने घर से जल को भर करके ले जाना। मंदिर का जल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। लेके जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब जो मैं जगह बताऊंगा उस जगह को ध्यान से समझिएगा और इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा, है ना। देखो, स्क्रीन पर आपको महादेव दिख रहे हैं। ये जो प्लेस आपको जलाधारी दिख रही है, मैं बहुत बार बता चुका हूं क्या है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, अरे है ना। तो जिस साइड में आपने लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाएंगे। लेकिन जिस तरफ आपने चंदन लगाया है ना, वो चंदन का भाग शिवलिंग पे टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर से दिखे, दिखना नहीं चाहिए, शिवलिंग पे टच होना चाहिए। डंडी का भाग होगी जलाधारी की तरफ और पत्ती होनी चाहिए महादेव की तरफ, ठीक है। कुछ इस तरीके से समर्पित करना, है ना। अब आप जो अपने साथ एक लोटा शुद्ध जल लेके आए हैं, आप खड़े होंगे उत्तर दिशा की तरफ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करेंगे। जब जल आप समर्पित करोगे, बहता हुआ जल इसी बेलपत्र से नीचे गिरने लगेगा। इस जल को गिरने नहीं देना है। जिस कलश से जल को समर्पित किया है वही कलश यहाँ पे लगा देंगे, और थोड़ा बहुत जितना भी आप जल इकट्ठा कर पाए आप ले लेना, है ना। और लेकर के चले जाना लेकर के उस जल को चले जाना अपने घर पे। इस उपाय को आपको करना होगा पूर्णिमा के दिन या फिर कोई विशेष दिन पड़े, जैसे सोमवार का दिन पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े, प्रदोष पड़े। लेकिन पूर्णिमा है, वैशाख महीने की पूर्णिमा है, तो जरूर करिएगा, ठीक है। जल को लेके पहुंच गए अपने घर पे। जिस भी जगह पे, जिस भी प्लेस पे आपकी बॉडी में दाग धब्बे हैं ना, जहां पर भी है ना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप उस जल को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जल को कहीं पे रख दीजिए स्टोर करके, और उसी को डेली 3 से 4 दिनों तक लगाइए। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगाने के बाद 10 मिनट तक छोड़ दीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए। आपकी बॉडी में जो भी दाग धब्बे होंगे दूर जरूर होंगे, ठीक है। तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन आपको जरूर करनी चाहिए, है ना। देखो, स्क्रीन पर आपको पूरा फुल मून दिख रहा है। अब इस उपाय को बताने से पहले एक जो बहुत ज्यादा डाउट लोगों को है, भैया इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या इस उपाय को हम कर सकते हैं रात को 12 बजे? जी हाँ, क्योंकि हमारे भारत में, अपने इंडिया में जो चंद्र ग्रहण है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूतक नहीं लग रहा है इंडिया में, तो आप मंदिर भी जा सकते हैं, सारे उपाय भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, क्या करना होगा, रात को 12 बजे पूर्णिमा के दिन आपको लेना होगा इस तरीके से मिट्टी के दीपक। कितने दीपक लोगे? गिनना होगा, 21 दीपक, 21 दीपक लेना, ठीक है। ले लिया। और इन सभी दीपक में आपको घी डालना होगा। क्या डालना है? घी। वो भी घी ऐसा वैसा घी नहीं कि भैंस का उठा लाए, किसी का उठा लाए, आपको गौ माता का यानी कि गाय का देसी घी आपको सभी दीपक में डालना होगा, ठीक है। डाल दिया। अब बहुत लोग कहेंगे भैया हमारे पास घी नहीं मिलता, हम क्या करें? तो आप तेल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना।
कर लिया, घी डाल दिया। अब आपकी इच्छा हो लंबी बत्ती लगाओ, आपकी इच्छा हो गोल बत्ती लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह काम आपको रात को 12 बजे 21 दियों को यहीं पे चंद्र भगवान की रोशनी में रखना होगा और उसके बाद आपको क्या करना होगा, दीपक को जलाना होगा, ठीक है। चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए उस सारे दीपक को जलाना। लेकिन जब आप उन दीपक को जलाना तो उस दीपक के ऊपर देखो कैसे, जैसे यहां पर देखो एक प्लेट या फिर एक थाली रखी हुई है ना, 2 ग्लास को ऐसे स्टोर करके, इसी तरीके से आपको भी उन दीपक के ऊपर एक बड़ी सी थाली रख देना है ना। कहोगे भैया थाली रखने का पर्पस क्या है, हमें चाहिए होगा काजल, है ना। जब आप दीपक को ऊपर इस तरीके से थाली को रख दोगे तो उस दीपक की जो लौ होगी इस थाली में लगेगी, अरे लगेगी तो थाली क्या होगा, काला होगा। वो काला नहीं, वो काजल बनता है। वही काजल को हम निकाल लेंगे, जितना भी निकल पाए निकाल लेना, रात में ही निकाल लेना। जब दीपक ठंडा हो जाए तो निकाल लेना। निकालने के बाद उसी काजल में सुबह 4 बजे के आसपास या फिर जब भी आप सुबह सो करके उठें, आप क्या करेंगे, घी को उसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जो काजल निकाला है ना, उस काजल में देसी घी गौ माता का अच्छे से मिक्स कर देना, ठीक है। मिक्स करने के बाद उसी दिन अगले दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जिस भी भाग में आपकी बॉडी में इस तरीके से दाग धब्बे, आंखों के नीचे काले घेरे, आपके बॉडी में कहीं पर भी दाग हो गए हो, सफ़ेद चमड़ी पड़ गई हो, उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा मात्रा में निकालना और 3 से 4 दिनों तक लगाना स्टार्ट करो। लगाने के बाद 20 मिनट तक छोड़ देना, उसके बाद स्नान कर लेना शाम के टाइम पे। आपकी जो भी होगी, जो भी दाद की समस्या है या फिर चर्म रोग होगा, ठीक ज़रूर होगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं जो कि आपके चेहरों को बहुत सुंदर बनाएगा, अपने तीसरे उपाय की तरफ, ठीक है। लेकिन अब इस तीसरे उपाय को बताने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है और वो काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो क्या करना होगा, समझिएगा। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तांबे का लोटा, है ना। क्या करेंगे, इस तरीके से तांबे का लोटा लेंगे और इसमें आप अपने घर से जल भरेंगे, ठीक है। जल को भर लिया। जल को भरने के बाद आपको उस जल को लेके जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास। यह उपाय मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये भी आपको अपने शरीर पे लगाने वाला ही उपाय है, ठीक है। खड़े किधर होंगे, फेस किधर होगा आपका, उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा शरीर के सभी दाग धब्बों को खत्म करने के लिए बहुत ही प्यारा सा नाम है और वो नाम है शूल टंकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, शूल टंकेश्वर महादेव का नाम। टंकेश्वर है, टा पे बिंदी है और का है, टंकेश्वर महादेव, यानी शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित करना, ठीक है। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इसी जल को रोक लेना, ठीक है। और क्या करेंगे, आपके बॉडी में, फिर से बता रहा हूं, जहां पर भी दाग धब्बे हों, शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जिस जल से आप स्नान करेंगे, नहाएंगे, उस जल में आपको डाल देना होगा और उसके बाद नहा लेना होगा। जितने भी दाग धब्बे आपको दिख रहे हैं, शूल टंकेश्वर महादेव की कृपा से सारे दाग धब्बे आपकी बॉडी से खत्म जरूर होंगे, ठीक है। बात है समझ में। बहुत ही छोटा सा उपाय था, तो आप सभी लोग इन उपायों को जरूर करिएगा, है ना। चलो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। अब चौथे और इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे सुंदर उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि किसी विशेष दिन पे या विशेष परिस्थिति में किए जाते हैं। विशेष दिन का मतलब, जैसे जो महादेव का सबसे प्रिय दिन होता है सोमवार का दिन, ठीक है, प्रदोष का दिन, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, उस दिन इस उपाय को किया जाता है ना। स्क्रीन पर आपको एक भस्म जैसा कुछ दिख रहा है ना। हमें इसी तरीके से भस्म बनाना होगा। लेकिन कहोगे भैया भस्म कैसे बनाएंगे, रेडीमेड खरीद लें क्या? जी नहीं, आपको रेडीमेड भस्म लेके आने की जरूरत नहीं है, खुद बनाना होगा। कैसे बनाओगे, ये देखो स्क्रीन पर, यहां पर आपको एक गोबर जैसा कुछ दिख रहा है ना। ये गोबर है, लेकिन ये किसका गोबर है, गौ माता का गोबर, ठीक। अब देखो, आपको ऐसा गोबर नहीं लेना है कि जो हाथों से ऐसे दबा दबा करके उसको बनाया गया हो, उपला या फिर कंडा बनाया गया हो, नहीं, हमें ऐसा नहीं लेना। हमें ऐसा गोबर की जरूरत होगी कि जहां पे इस तरीके से गौ माता ने गोबर को किया, वहीं पे पड़ा पड़ा यह गोबर सूख जाए, ठीक है। सूख जाए जब वो गोबर, तो उसके बाद पूरे गोबर को आप उठाएं वहां से और लेकर के आप अपने घर चले आए, ठीक है। घर लाने के बाद इसी तरीके से आप भस्म को तैयार करेंगे। उस कंडे को, उस उपले को जलाएंगे। अब जलाने के लिए आप चाहें तो कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जब वो जल जाएगा, कुछ ब्लैक ब्लैक सा राख एक बन करके आएगा। आप क्या करेंगे, इस ब्लैक राख को किसी भी सफेद कपड़े में, साफ सुथरा हो, कोई जरूरी नहीं कि नया ही लेके आओ, आप साफ सुथरे कपड़े में
उसको आप रोक लेना, ठीक है। रोकने का मतलब आप रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद उसको लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। लेकिन कब जाओगे, सबसे बड़ा यहाँ पर बात यही होती है, आपको जाना होगा ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है, जब सूरज ना निकला हुआ हो। आप ये समझो कि 4 बजे के आसपास का टाइम, थोड़ा आप 10-15 मिनट आगे पीछे मान लो, ठीक है। तो आप 4 बजे के आसपास सो करके उठना, है ना। और उसके बाद उस भस्म को लेके महादेव के मंदिर जाना, या फिर जो भी आप मंदिर आपके घर के आसपास हो, ठीक है, या फिर अपने घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर सफेद कपड़े से आप महादेव को स्नान करना, उसी भस्म से, है ना। जिस भस्म से स्नान कराओगे उसी भस्म को आप निकाल लेना, ठीक है। निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में रोक लेना। रोकने के बाद क्या करेंगे, उसको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह के टाइम नहीं, उपाय तो सुबह करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उसी भस्म में हल्का सा घी वगैरह मिला करके, या फिर अगर घी नहीं हो आपके पास तो उसको बाल्टी में एक एक चुटकी डाल करके स्नान करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो भी ये दाग धब्बे दिख रहे हैं ना, वो सारे दाग धब्बे खत्म होंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा उस राख में थोड़ा सा घी मिला करके आप लगाना स्टार्ट करिएगा, 10-15 मिनट तक छोड़ दीजिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए, सारा आपका ये कष्ट दूर जरूर होगा, है ना। क्योंकि भैया कितने दिन करेंगे, जितना 4 से 5 दिन करके देखिएगा, और उसके बाद फिर अगले महीने करिएगा, 2 से 3 बार करके देख लेंगे, सारे दाग धब्बे आपके खत्म जरूर होंगे, है ना। तो मैंने इस यहाँ पर 4 उपाय बताए, बहुत ही प्यारे प्यारे, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जब भी कोई विशेष दिन आता है आपको याद दिलाना मेरा काम है। आप सभी मेरे भाई बहन है ना। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट में पूछें, मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।